आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के मुहिम चलाई या आपके साथ एमएलए थे, जो भी आप कह रहे हैं? मेरे साथ कोई एमएलए नहीं था भैया। मैं जो तो भी पहले पार्टी ने तय किया, मैं तो उनको हटाने पहले का। दिन से ये पूछता था कि भाई तुम नीति क्यों नहीं बना रहे शराब की, तुम रेत की नीति क्यों नहीं बना रहे, पैसे क्यों खाए जा रहे हैं, स्टेट के खजाने को खोरा क्यों लग रहा है, स्टेट में नीतियां क्यों नहीं बन रही, तुम बेअदबी का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम बादलों के साथ मिलके खेल क्यों खेल रहे हो, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, तुम ये बारियां क्यों खेलते हो, तुम गुरु साहब का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, तुम ड्रग्स की रिपोर्ट क्यों नहीं खोल रहे। ये सवाल थे मेरे, और ये सवाल तीरों की तरह लगे, उसे जख्मी कर दिया। सच जो है उसका अपना बलबूता होता है दोस्त, और सच की ताकत के आगे झूठ को झुकना पड़ता है, क्योंकि झूठ के पांव ही नहीं होते। झूठा आदमी था वो, कठपुतली था, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता था। ही डांस्ड टू द म्यूजिक इवन इफ ही डिडंट लाइक द ट्यून। नहीं, मेरा सवाल ये था सिद्धू साहब, आपके सवाल का कि आप बीजेपी में भी आपने बहुत काम किया, देश भर में कैंपेन किया, वहां भी आपको जिन हालात जो हालात बने वहां छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद रुको 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 रुको, जिन हालात की बात नहीं है। सिद्धू वहां से कुछ लेके नहीं आया, उनकी 6 साल की राज्यसभा मुंह पे मार के आया। कितने लोग हैं? सिद्धू वहां सत्ता छोड़ के आया, उन्होंने कहा अमृतसर को छोड़ दो, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो, क्योंकि बादलों की बहू दूसरी बार एमपी बनती, मैं चौथी बार बनता, इसलिए जेटली साहब को लाया गया। उन्हें कहा गया सर्टिफिकेट देंगे हम आपको। सिद्धू ना एमपी बना, ना आईएंडबी मिनिस्टर बना, ना कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ा। जेटली साहब 1.5 लाख से ठुके यहां, उसके बाद 2 मंत्री ठुके। जब सिद्धू था 19 सीटें आई थी पहले इलेक्शन में, 23 में से सरकार बनी हमारे सपोर्ट पे, फिर 16 आई 23 में से, फिर सरकार बनी, बीजेपी ने झंडे में डंडा लगाया। सिद्धू नहीं था, 2 आई। तो मैं वही बात कह रहा हूं आपको, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप कहते हैं कि मैं नहीं था तो ये हाल हुआ। तो मेरा सवाल ये है, लीडरशिप थी, लीडरशिप। मैं लड़ता था, मैं कहता था हमारी दी गई ताकत हमारे सर पे जूती बन के कैसे बरस सकती है। आप मुझे आज कैसे कह सकते हो कि जिन लोगों ने मेरे काउंसलर हरा दिए, जिन लोगों ने मेयर बनाने के लिए हमारी सत्ता हिला दी, जिन लोगों ने हमारी दी गई सत्ता हमारे ऊपर ताकत बन के बरसा दी, जो तस्कर हैं, जिन लोगों ने पंजाब को बेच डाला, गिरवी डाला दिया, उनकी कैंपेन करने के लिए आप मुझे कैसे कह सकते हैं। तो शाह साहब एक बार तैयार हुए ड्रग्स की कैंपेन के लिए, तो हमने यहां रैली रखी थी। वो रैली शाम को कैंसिल हो गई। मैं गोवा से आया तो उन्होंने कहा यार बड़े लीडर ने कैंसिल कर दी, तो फिर रखी गई दोबारा से। 2 दिन बाद मैं फिर आया, मैंने कहा जी हम अकेले लड़ेंगे, 70 सीटें जीतेंगे। दोबारा से वो रैली कैंसिल हुई। उन्होंने कहा यार ये नहीं करने दे रहे। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली बादल ने करवा दी ड्रग्स की, वो मुहिम वहीं फेल हो गई। समझ लीजिए बात, मैं हमेशा, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, मैं उन्हें इतना ही कहता था कि हम अकेले इलेक्शन लड़ें। ये एक लायबिलिटी बन चुके हैं, इनके साथ अगर हम रहेंगे, इनकी संगत में कोई पंगत नहीं है, इनकी संगत हमें गिरा देगी। दे आर लायबिलिटी, दे आर दी एल्बेट्रॉस अराउंड आवर नेक्स। वो माने भी, लेकिन किस तरीके के दबाव थे, क्या था क्या नहीं, मैं नहीं जानता। फिर जब ये कहा गया मुझे, और मैं ये नाम नहीं बोलूंगा कि किसने कहा, कि आप पंजाब से दूर रहिए, या तो आप बादलों की कैंपेन कर दीजिए या पंजाब से दूर रहिए। मैंने पंजाब चुना, उन्होंने बादल चुने। तो ये वो हिस्ट्री है जिसमें मैंने बीजेपी छोड़ी थी, नहीं त्याग करके, सत्ता का कुछ लेने के लिए नहीं। लेकिन कब तक त्याग करते रहेंगे सिद्धू साहब? मेरा सवाल यही था। सवाल ये नहीं बनने की बारी आती है, सवाल त्याग की है ही नहीं। पंजाब में भी तो आप पिछड़ जाते हैं। सवाल त्याग का है ही नहीं। सवाल नंबर कब आएगा? सवाल समझो। नंबर? तुम्हें लगता है मैं नंबर लेने के लिए बैठा हूं यहां? 50 करोड़ रुपए आप सीएम नहीं बनना चाहते? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है 50 करोड़ छोड़ के मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूं? किस लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए नंबर, मेरे लिए पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील करने के लिए एक प्रयास है। राजनीति ही एक ऐसी चीज है ना, क्रिकेट में आप खुशी बांट सकते हो, टेलीविजन आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन एक सिर्फ राजनीति है जो लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का जरिया बन सकती है। और अगर कोई एक तमन्ना है नवजोत सिंह सिद्धू की, तो पंजाब का पुनरुत्थान।
द रेजरेक्शन ऑफ पंजाब बैक टू इट्स कैसे पुनरुत्थान होगा सिद्धू साहब? जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी, आप कुर्सी पे नहीं होंगे, तो कैसे करेंगे आप? ये बताइए ना। तो आप सीएम तो बनना चाहते हो ना, तभी तो पुनरुत्थान होगा, तभी पंजाब का भला होगा, तभी आपका पंजाब मॉडल शुरू होगा ना, लागू होगा। ध्यान से समझो, मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक एजेंडे के लिए लड़ रहा हूं। तो एजेंडा कैसे लागू करेंगे? मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एजेंडा है तो सिद्धू है। नहीं तो पोस्ट के बिना कैसे एजेंडा इंप्लीमेंट करेंगे आप? ये तो बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं, किसी को कैसे गले उतरेगी? सिद्धू साहब, आप मुख्यमंत्री नहीं है स्टेट के, तो अपना पंजाब मॉडल, आपका एजेंडा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जो आप पंजाब को नया रूप देना चाहते हैं, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, पंजाब की जो तरक्की चाहते हैं आप, वो कैसे होगी? तुम्हें लगता है कि गांधी जी के पास पोस्ट थी कोई? तो आप गांधी जी बनना चाहते हैं? मैंने कहा जरूरी है कि पोस्ट हो किसी चीज को बदलने की? पोस्ट की जरूरत नहीं है। तो भाई पोस्ट थी उनके पास, तुम जवाब दो ना, कभी कभी तुम भी जवाब दिया करो। क्या गांधी जी प्रधानमंत्री थे? क्या गांधी जी मुख्यमंत्री थे? देश बदल दिया, देश आजाद करवा दिया है। ये जरूरी नहीं है कि तो आप गांधी जी की भूमिका देखते हैं। अरे यार, क्या गांधी जी रोल मॉडल नहीं हो सकते किसी के? और दूसरी बात यह है कि हर आदमी पोस्ट के लिए नहीं जीता, हर आदमी पैसे के लिए नहीं जीता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें किरदार जीवित है, जिनका जमीर मरा नहीं, जो बिकते नहीं है, जो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस पंजाबी सूबे के कल्याण में मेरा कल्याण निहित कर। नहीं तो भगत सिंह कैसे पैदा होता भाई? नहीं तो वो लोग कैसे पैदा होते हैं जिन पे आज भी लोग विश्वास करते हैं? सरदार पटेल, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कार ली थी, उसका लोन वो सारी उम्र उतार नहीं पाए, आज भी वो स्टैंडर्ड कार उनके म्यूजियम में पड़ी है। तो आपको किरदार दिखे नहीं? वो कहां चले गए वो किरदार? आज पंजाब को लूटा जा रहा है, आज पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है। 25 साल से एक सिस्टम बारंबार पंजाब का हनन कर रहा है, पंजाब के खनन को निजी जेबों में डाल रहा है, माफिया राज चल रहा है पंजाब में 25 साल। क्या उस सिस्टम को बदला नहीं जाना चाहिए? एक सिस्टम जहां गुरु साहब ने कहा, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। एक सिस्टम जो गुरु की बेअदबी का इंसाफ नहीं दे सका, क्या उस सिस्टम का जाना अनिवार्य नहीं है? एक बात समझिए, मैं सिस्टम को बदलने के लिए लड़ रहा हूं, कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और इस दुनिया में कोई ऐसी मनोकामना, कोई ऐसी तमन्ना ऐसी नहीं है जो भगवान ने पंख लगा के, उड़ान भरा के पूरी ना कर दी हो। इसलिए हर आदमी का कोई मकसद होता है, मोटिव होता है। राजनीति सिद्धू के लिए धंधा नहीं है, राजनीति लोगों की जिंदगी में फर्क डालने का एक जरिया है।